हमारा जवान भी तगड़ा है और हमारा किसान भी तगड़ा है, लेकिन ये सरकार बेकार है। बीजेपी सरकार किसान का भी गला घोटती है और जवान का भी गला घोटती है। और गेली चेप दे बोले या फूट की दवाई ले या नैनो यूरिया ले कड़त ले जी, आप बताओ। घूस में कितना पैसा लेते हैं? उसमें कितने 250 रुपया की और चेप दे दवाई गेली। और गांव में जितनी भी जमीन है ना, लोग अपनी जमीन को बेचते जा रहे हैं ताकि कर्जा हो रहा है किसाना का, तो फसल तो हो नहीं रही। अपनी जमीन बेच के आपका कर्जा उतार रहे हैं, बच्चे इधर उधर डोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आपके मित्र भी होंगे जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे करियर खराब कर दिया। करियर खराब कर दिया अग्निवीर ने तो बच्चों का। ये तो नाराज हो गए वो, हमें लगता है। हाँ तो इससे क्या कराएं वोट दे की? तो भाजपा को वोट नहीं, इन्हें वोट कौन देवा? कौन आगे कौन दिखता है फिर? दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस को? हाँ कांग्रेस ने देंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप हरियाणा के तमाम विधानसभा में पब्लिक को सुन रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं पब्लिक के जिस पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है। लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार तमाम बड़े दावे, तमाम बड़े वादे करती रही, ज़मीन पर काम करने की बात करती रही, लेकिन अगर बात की जाए ग्राउंड स्तर पर तो आप रियलिटी देख रहे हैं। पब्लिक एक एक हकीकत खोल करके रख रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बड़ी रैलियां हो रही है, दूसरी तरफ यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की आप देख रहे हैं कि हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है। इस समय हम भिवानी विधानसभा में हरियाणा की पब्लिक हमारे साथ है। हम बात करेंगे कि क्या कुछ माहौल है। भिवानी में 3 बार से लगातार विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 3 बार में लगातार तमाम बड़े काम के दावे कर रहे हैं कि किए हैं ज़मीनी हकीकत। और ज़मीनी हकीकत क्या है इसको जानते हैं हम कि पब्लिक क्या सोचती है। नाम आपका सर क्या हुआ? श्री राजेंद्र सिंह, सरपंच, गांव नौरंगाबाद। नौरंगाबाद से। क्या लगता है कि भाजपा एक बार फिर से आएगी? जी मेरे को दो जी। आदरणीय मान व सम्मान के योग्य श्री मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी व कांग्रेस पार्टी के सभी ही साथीगण, मैं गांव नौरंगाबाद से एक सरपंच राजेंद्र सिंह सभी का हाथ जोड़कर हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और हमें अब की बार संकल्प ले रखा है कि भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सभी गांवों में कांग्रेस पार्टी का जोर है। हमारे गांव के अंदर हमारा विधानसभा से घनश्याम सराफ और बनवारी लाल मंत्री जी यहाँ आए थे और साथ में पुलिस को लेकर के आए थे। बहुत इतने गांव में हमारे आदमी नहीं जितनी की वह पुलिस हमारे गांव में आई थी और कहने लगे कि गांव वालों आप कोई भी समस्या बताओ। तो गांव के कई मौजूद आदमियों ने बताया कि गाल गली और परस वगैरह ये कहा कि ये बताओ और पानी की समस्या बताई। लेकिन मैंने खड़ा होकर के कहा कि हे मंत्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा लगाया था, जय जवान और जय किसान, सीमा पर जवान खेतों में किसान। हमारा जवान भी तगड़ा है और हमारा किसान भी तगड़ा है, लेकिन ये सरकार बेकार है। ये मंत्री जी से आपने डायरेक्ट बोला? मंत्री जी से डायरेक्ट बोला ये बीजेपी सरकार बेकार है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे गांव नौरंगाबाद में 9000 बीघे ज़मीन है। 9000 बीघे ज़मीन जिसमें के 100-150 किले बुए हैं, वो भी पानी ट्यूबवेल के पानी से खेती करी है। भगवान रूस गया, बरसात नहीं हुई। वही नहर जो के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में इस नहर में काई लग गई थी। एक दिन पानी नहीं रुका था, आज 1 साल हो गया हमें पानी के दर्शन भी नहीं हुए। इस मतलब सरकार पानी देने में असफल रही है। ऐसे है कि ये बीजेपी सरकार किसान का भी गला घोटती है और जवान का भी गला घोटती है। कैसे कि 4 साल का जवान फौजी बना दिया ना। हर जगह बच्चे बहुत दौड़ मेहनत करते थे, लेकिन अब कौन मेहनत करता है, कहाँ जाएगा? ये सिर्फ किसकी वजह है? ये बीजेपी की सरकार की वजह से ये सब कार्य हो रहा है। तो अब की बार
हम मुख्यमंत्री हुड्डा जी को बनाएंगे, ये हमारा वादा है। जो कि हमारा हल्का भिवानी हल्का पड़ता है, इस हल्के से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस सरकार हमें देगी, हम उसको विजय बनाएंगे। ये हमने एक संकल्प उठा रखा है और इस संकल्प को पूरा करेंगे और इस सरकार को बधाएंगे। ये सरकार तो एक साहूकार आदमी सरकार है और ज़मींदार की और किसान की सरकार नहीं है। किसान का और ज़मींदार का तो इन्हें जवानों का तो इन्हें गला घोट दिया। एक उस मंत्री का नाम भूल गया मैं, उसके लिए तो कई करोड़ रुपए माफ़ कर दिए, उसके लिए तो कई करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। ज़मींदारों के लिए एक सोसाइटी के पैसे ये भी माफ़ नहीं कर सकता ये। तो आप ये देख रहे हैं तमाम सारी बातें। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्या लगता है भाजपा आएगी, और समस्याएं काफ़ी है। सरपंच है यहाँ के और कसम खा चुके हैं एक तरीके से कि भाजपा को समर्थन नहीं करना है। नाम आपका क्या हुआ? संजीत से संजीत जी, क्या लगता है कि एक बार भाजपा आ पाएगी? ना मुश्किल है ही मुश्किल क्यों है? काम तो कि मैं करया को नहीं, खाद से वह थाने में मिला है, पानी आंदा न। हमें एक बार यो अचार में गए थे, 5 कट्टे मिले 24 घंटे में। लट्ठम लट्ठा हो आके कार्ड पर 5 कट्टे दिए, किसी की तो ट्रेली भर दें, किसी ने एक भी ना मिला। थाना में पर्ची कटाई, कितने बहन जो ब्लैक में कट्टे मिले हैं, सब के में भ्रष्ट हो रहा है, पूरा भ्रष्टाचार। हाँ भाजपा सरकार संभाल नहीं पा रही। हाँ, ये कट्टे के पीछे पाँव कौन जमींदार पे और गेली चेप दे बोले या फूट की दवाई ले या नैनो यूरिया ले, कड़त ले जी। आप बताओ घूस में कितना पैसा लेते हैं? उसमें कितने 250 रुपया की और चेप दे दवाई गेली किसान से? हाँ, किसान पे लेंगे एक कट्टे के साथ। DAP का कट्टा के लिए और की में टेक देंगे, यो नहीं लिया तो या कट्टा को नहीं मिला है। चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लग रहा है? चुनाव का हुड्डा जीतेगा। हुड्डा जीतेगा? हाँ। देखिए, चुनाव में हुड्डा जीतेगा। आपका नाम क्या हुआ? सुखपाल सिंह। सुखपाल जी, यहाँ पे तो एक माहौल अलग सा दिखा रहे हैं, कांग्रेस का बता रहे। कोई पॉलिटिशियन है जो पसंद आता है? पॉलिटिशियन अगर प्रदेश सत्र की बात करते हैं तो माननीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके नेतृत्व पर कोई शक और संदेह नहीं है। एक छतर इनका नेतृत्व हरियाणा प्रदेश की पब्लिक को स्वीकार है। और यदि विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में हुड्डा साहब के दाएं हाथ रहे हैं श्री संदीप सिंह तंवर जी। तो संदीप सिंह तंवर यहाँ के एक प्रबल और मजबूत दावेदार हैं और वो बड़े आराम से कांग्रेस पार्टी की इस सीट को बढ़ा सकते हैं। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र जी, इन पर खुल कर के समर्थन की बात हो रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी, भाजपा ने जो काम किए हैं वो सामने है। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि क्या काम हुए। आपसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? करणपाल। क्या लगता है भाजपा आएगी? ना भाजपा नहीं, हम कांग्रेस के वोट देने, पीछे पे कांग्रेस के दिया। कांग्रेस को ही वोट देंगे? तो वजह क्या है, कांग्रेस को क्यों, भाजपा को क्यों नहीं? सारा बता दी। पानी की समस्या मेन तो ब्रजभा साफ कराता है, बिल्कुल पहले एक बूंद पानी नहीं, इतना खास करो उसमें पानी की समस्या बड़ी रही। 40 एकड़ का जमींदार हूँ, डांगरों का चारा मोल लेके चराना पड़ रहा है। 40 एकड़ का जमींदार हूँ मैं। जो हरिया चारा है डांगरा का, वो दूसरे इलाके में है, मोल लेके चराना पड़ रहा है। ऐसा काम कर रखा है इसने, इस सरकार ने। किसान जमा बर्बाद कर दिए। और आप कह रहे हो ना MLA के सामने, हाँ MLA के सामने सीधी डिबेट बता तू, पानी का भी नहीं हो गया नहर में। गांव में पानी कितने दिन हो गया? हाँ, सीधे मार तो मुआवजा भी कौन देंदे? जेपी दलाल नहीं बाप का एरिया में दुआ दिया, हमारा 3 साल हो गए, हमारा तो 98 मुआवजा ना आया। बीमा फसल का बोले बीमा करवाओ, बीमा करवा दें जी, पीछे काट लें जमींदार के, पीछे काट दिए और सारा एरिया खराब हो तो दें, तो दें ना कौन दें? जयराम जी। देखिए, ये नाराजगी है लोगों की, पीछे भी लोग हैं, हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ? रवि परमार। यहीं पर रहते हो? यहीं पे काम क्या करते हैं? काम जमींदारा जी। किसान है? किसान है। समस्याएं क्या हुई किसानों को? समस्या है किसान ही समस्या है ना, तो गांव में पानी की कोई वो और गांव में जितनी भी ज़मीन है ना, लोग अपनी ज़मीन को बेचते जा रहे हैं ताकि कर्जा हो रहा है किसाना का। तो फसल तो हो नहीं रही, अपनी ज़मीन बेच के आपका कर्जा उतार रहे हैं। सबसे ज़्यादा कारण यही है, जमीन अपनी बेच करके कर्जा कम करना उतार रहे हैं लोग अपना।
परेशान हो चुका है किसान। परेशान हो चुका किसान। पैसा तो है नहीं जमींदार करके। अच्छा, वोट डालते हो आप? वोट डालते हैं। तो अभी चुनाव आ रहा है, क्या लगता है? चुनाव में तो अब की बार कांग्रेस की जीत है पक्की। कांग्रेस की जीत पक्की है। हो, बीजेपी से लोग परेशान हो चुके हैं 10 साल से। पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई की है। कितना? +2 से। 12वीं पास है। उसके बाद नौकरी की ट्राई नहीं किया था, कभी नौकरी की कोई वो ही नहीं है। मिलिट्री की तैयारी की कभी? मिलिट्री की भी की थी, नहीं, चांस नौकरी नहीं लगी। कोई चांस नहीं लगा। अब 4 साल की कर दी हैं, बच्चे इधर उधर डोल रहे हैं कि क्या करें। आपके मित्र भी होंगे जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, वो तो बच्चे करियर खराब कर दिया। करियर खराब कर दिया अग्निवीर ने तो बच्चों का। देखिए, अग्निवीर ने बच्चों का करियर खराब कर दिए। ये वो युवा हैं जो क्लास 12th पास करने के बाद लगातार तैयारी करने लगते थे मिलिट्री सर्विसेज की, लेकिन अब समस्या ये है कि तैयारी क्या करें और दिक्कतें क्या रहेंगी। जी, क्या कह रहे हैं? थोड़ा मतलब सन 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए थे कांग्रेस से महात्मा गांधी, और कांग्रेस से ही सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, ये सभी कांग्रेस से थे। और ये जो बदमाश आके बीच में फंसे हैं, अब की बार इनका नंबर नहीं है, इनको बजाएंगे और कांग्रेस सरकार को लेंगे। जय हिंद। देखिए, पुराना इतिहास भी बता रहे हैं, यहाँ पे लोग काफ़ी सीनियर हैं और एक अलग अंदाज में ही अपनी बात कह जाते हैं। नाम आपका क्या हुआ? राजेश भाई। क्या काम करते हैं? जमींदारा। किसान हैं। हाँ। भाजपा बड़े फायदे देने की बात कर रही है, अभी कह रही किसान को अभी MSP पे अनाज लेंगे, और ये भी बात करे किसान का ऋण भी माफ़ कर देंगे। अच्छा काम कर रही है ना? कोई ना कर रही। 10 साल में तो अच्छे काम किए हैं। आवारा पशु कौन छोड़ दे? 2 किले बाड़ी के बोरा क्यों ना डांगर तो कौन छोड़ दे? नदी में पानी को नहीं आंदा। ये तो नाराज हो गए वो, हमें लगता है। हाँ, तो इससे क्या कराएं वोट दे की? तो भाजपा को वोट नहीं? इन्हें वोट कौन दे? तो कौन आगे कौन दिखता है फिर? दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस ने देंगे। कांग्रेस को क्यों? तो कांग्रेस ने तो नरम कई लगा रखी थी, पानी देना जगह भी कौन छोड़ी थी। तो कांग्रेस सही काम कर रही है। कांग्रेस ने देवांगे वोट। देखिए, कांग्रेस को समर्थन करेंगे। 2024 का विधानसभा चुनाव है, पब्लिक अब खुल करके सामने आने लगी है। अभी आपको बता दें, आचार संहिता की भी स्थिति नहीं हुई है, लेकिन आचार संहिता की स्थिति से पहले जिस समय भाजपा की गवर्नमेंट है, तमाम सारे ऐसे वादे हो रहे हैं जिससे किसान को लाभ हो, लेकिन किसान पिछले 10 साल का हिसाब क्लियर कट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 साल में हमारे लिए किया क्या, उसका हिसाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये जो वादे हो रहे हैं, क्या वाकई में धरातल पर उतर पाएंगे? क्योंकि पिछले 10 साल में साफ क्वेश्चन मार्क लगता है कि काम नहीं हुआ, तो अब क्या काम होगा? ये सब बातें होती हैं। चुनाव काफ़ी नज़दीक है और देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार तीसरी बार भाजपा की आएगी या पब्लिक बदल करके रख देगी, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।